आत्मबल और विश्वास। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि अपने आत्मबल को पहचानें और हर परिस्थिति में अपने आप पर विश्वास रखें। चैनल पर हम ऐसे ही गीता के अमूल्य संदेश आपके लिए लाते रहेंगे। इस जीवन का उद्देश्य मानव कल्याण है और यह गीता के विचारों में स्पष्ट झलकता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर पर पहुंच चुका है, उसके जीवन का मार्ग निस्वार्थ कर्म होता है। कर्तव्य और सेवा। हर मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मानवता की सेवा को प्राथमिकता देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका साथ देता है उसका साथ देना चाहिए और जो धोखा देता है उसे अपने जीवन से दूर कर देना चाहिए। सम्मान और आत्मज्ञान। ऐसी जगह पर कभी न जाएं जहां आपका सम्मान न हो, क्योंकि वहां आपको कमजोर और अज्ञानी समझा जाएगा। जीवन को सार्थक बनाने का सबसे बड़ा सूत्र है, अपने आप को पहचानो, अपने कर्तव्यों का पालन करो और सत्य के मार्ग पर चलो। संस्कार और रिश्ते। जहां बारिश नहीं होती वहां फसल सूख जाती है और जहां संस्कारों की कमी होती है वहां भविष्य अंधकारमय हो जाता है। अगर कोई रिश्ता कहे कि उसके पास आपके लिए समय नहीं है, तो समझिए कि आप उसकी प्राथमिकताओं में नहीं हैं। दिव्य लीलाएं और मोक्ष। जो मेरी दिव्य लीलाओं और जन्म के रहस्यों को समझ लेता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। मैं और मेरा के मोह को त्यागने वाला अपार शांति का अनुभव करता है। श्रद्धा, संतोष और संगति। जीवन में ज्ञान और ईश्वर के प्रति श्रद्धा अनिवार्य है। अगर इनका अभाव हो तो ना सच्चा आनंद मिलेगा, ना सच्ची सफलता। जो मिला है वही पर्याप्त है। यही सोच संतोष का मार्ग दिखाती है। सत्संग और अच्छी संगति से संयम, सदाचार और सेवा जैसे गुण प्राप्त होते हैं। प्रार्थना, स्वाभिमान और आत्मा का रहस्य। प्रार्थना केवल परिस्थितियां नहीं, हमारा चरित्र भी बदलती है। जीवन में स्वाभिमान बहुत आवश्यक है। यदि स्वाभिमान नहीं तो लोग आपके अधिकार भी अनदेखा करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा को कोई आश्चर्य की दृष्टि से देखता है, कोई उसे समझाने की कोशिश करता है और कोई सुनकर भी नहीं समझ पाता। धैर्य और सच्चा बल। जो सुख दुख को समान भाव से देखता है और इंद्रियों के आकर्षण से विचलित नहीं होता, वही मोक्ष का अधिकारी बनता है। जब तक आप खुद से हार नहीं मानते, कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। दया, सेवा और घमंड। जो दूसरों के दुखों को समझता है, सच्चे मन से दया और सेवा करता है, वही जन्म मरण के चक्र से मुक्त होता है। कभी किसी को कुछ देने के बाद घमंड मत करो। हो सकता है तुम अपने किसी पुराने कर्म का ही ऋण चुका रहे हो। घमंड ही रावण, कंस और कौरवों के पतन का कारण बना। चुप्पी, माफी और आत्मबल। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है और माफ कर देना सबसे बड़ी सजा। जिसने सब्र की ताकत को समझ लिया, उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं। व्यर्थ की चिंता आत्मा को विचलित करती है, इसलिए आत्मविश्वास और संयम जरूरी है। कर्म और साहस। जीवन की चुनौतियों से भागना समाधान नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य और ईश्वर को बहाना बनाकर कर्तव्य से मुंह मोड़ना अनुचित है। हर स्थिति का सामना निडर होकर करो। सच्ची शक्ति चुनौतियों को पार करके ही प्रकट होती है। अन्न, भक्ति और संतुलन। जो यज्ञ से बचा हुआ अन्न ग्रहण करते हैं, वो पाप से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो केवल अपने लिए पकाते हैं, वे ईश्वर को भूल जाते हैं। ऐसे लोग पाप के भागी होते हैं। ज्ञान ही एकमात्र ऐसा साथ है जो हर समय, हर परिस्थिति में साथ रहता है। अंतिम सूत्र। जैसे धरती पर मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही जीवन में सुख दुख आते जाते हैं। इस चक्र को समझो। हर स्थिति को समान भाव से स्वीकार करो। जीवन हो या युद्ध, सफलता केवल 3 गुणों से मिलती है: धर्म, धैर्य और साहस। मनुष्य अपनी जन्मभूमि से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अगर कुछ हासिल करना है तो सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखो। मजबूत बनो, क्योंकि लोग और हालात दोनों कभी न कभी छूट ही जाते हैं। आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मित्रता अमीरी या गरीबी पर नहीं, बल्कि कठिन समय में आपके साथ खड़े रहने पर आधारित होती है। सच्चा मित्र वही है जो आपके बुरे समय में भी आपके साथ बना रहे। जीवन के मूल्य और खुशी का रास्ता जीवन की असली पूंजी है।
अच्छे कर्म, सच्चा ज्ञान और सच्चे मित्र। सही तरीका यह है कि काम को खुशी के साथ करो। अगर आप खुशी के लिए काम करोगे तो वह कभी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी हर कदम पर साथ देगी। प्रकृति का अटल नियम है, जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छाई आपके जीवन में लौट कर आती है। पहचान और रिश्तों का मर्म, आपकी असली पहचान यह नहीं कि आप अभी क्या हैं, बल्कि यह कि आप क्या बनने की क्षमता रखते हैं। सच्ची संपत्ति है हंसता हुआ मन और मुस्कुराता चेहरा। जो समय ईश्वर आपसे इंतजार करवा रहा है, वही समय आने पर इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। अगर कोई आपका साथ न दे तो निराश मत होइए, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं। जीवन के सत्य और कर्मयोग। खुशी का आधार है आजादी और आजादी का आधार है साहस। जीवन में आजादी का अनुभव तभी होता है जब आप अपनी सोच और कर्म में साहसी बनते हैं। विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई भी रिश्ता लंबे समय तक टिक नहीं सकता। विश्वास ही हर संबंध की नींव है। सच्चे कर्म, सच्चा विश्वास और सच्ची खुशी, यही जीवन का सत्य है। बीते कल से सीख और वर्तमान की शक्ति। यदि कल का दिन किसी भूल के कारण दुख में बीत गया हो तो उसे बार बार याद कर आज को भी व्यर्थ मत करो। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि बीते समय से सीख लो और अपने वर्तमान को सकारात्मकता से भरो। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, कई महापुरुषों ने निष्काम कर्म से परम सिद्धि प्राप्त की है। जनक जैसे ज्ञानी भी बिना किसी मोह के अपने कर्तव्य निभाते रहे और मोक्ष को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण का कर्म सिद्धांत। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने कर्तव्यों को निभाता रहे और फल की चिंता से मुक्त हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, तीनों लोकों में मेरे लिए ना कोई कर्तव्य है और ना कुछ पाने योग्य, फिर भी मैं अपने कर्म करता हूं, क्योंकि अगर मैं ना करूं तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। क्योंकि लोग मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, कर्म, ज्ञान और मोक्ष का मार्ग, परंपरा और सृष्टि के चक्र का पालन हर मनुष्य का कर्तव्य है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को नहीं निभाता और सिर्फ इंद्रियों के भोग में डूबा रहता है, वह व्यर्थ जीवन जीता है। ऐसे व्यक्ति को श्री कृष्ण पापी कहते हैं और धर्म से भटका हुआ। परंतु जो आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा में ही तृप्त और संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। वह व्यक्ति सृष्टि के चक्र से ऊपर उठ जाता है और हर बंधन से मुक्त हो जाता है। आत्मा, आचरण और सच्चे ज्ञानी आहार और आत्मा की शुद्धता ही मनुष्य को परम आनंद और परमात्मा के पास ले जाती है। यही गीता का सच्चा संदेश है। आत्मा का अर्थ है सत्य, और सत्य ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है। सच्चे ज्ञानी वही हैं जो सत्य में रमण करते हैं, सत्य को समझते हैं और सत्य में ही आनंदित रहते हैं। उनके लिए कोई कर्म बंधन शेष नहीं रह जाता। लेकिन ऐसे महापुरुष संसार में लाखों में एक होते हैं। जीवन का यथार्थ और संतुलन। इस संसार की सच्चाई यही है कि हारे हुए की तकलीफ कोई नहीं समझता और सफल को देखकर लोग ईर्ष्या करते हैं। इसलिए ना तो अपना दुख हर किसी को बताओ और ना ही अपनी खुशी सबके सामने जाहिर करो। जीवन का सबसे बड़ा पाठ यही है, कर्म करते रहो बिना फल की चिंता के। यही सच्चा धर्म है और यही जीवन को संतुलित और सफल बनाता है। आहार, आत्मा और इंद्रियों की सच्चाई। मनुष्य के आहार का असर उसके मन और आत्मा पर पड़ता है, इसलिए आहार हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि क्या खाना चाहिए, कितना और कैसे खाना चाहिए, वह परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। और जो सिर्फ दिखावे के लिए इंद्रियों को वश में करने का दावा करता है, लेकिन मन ही मन उन्हीं विषयों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी है। कर्म में प्रेरणा और नेतृत्व का महत्व। जो परमात्मा को प्राप्त कर चुका होता है, उसके लिए जीवन में करने को कुछ शेष नहीं होता। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे ज्ञानी जनों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उन्हें अपने कर्मों से ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए जिससे बाकी लोग प्रेरित हो सके। अगर वे निष्क्रिय हो जाएं, तो दूसरों के मन में भी कर्म के प्रति शंका उत्पन्न हो सकती है। इसलिए ज्ञानी का कर्तव्य है कि वह कर्म करता रहे और अपने जीवन से यह संदेश दे कि कर्म ही मानव जीवन का उद्देश्य है। जीवन में गुण, निर्णय और दूरी, शांत
और ठहराव वाला टोन तामसिक व्यक्ति आलसी, सुस्त और निष्क्रिय होता है। राजसिक व्यक्ति हर बात में बहादुरी और अहंकार दिखाता है, लेकिन सच्चा ज्ञानी जानता है कर्म उसके गुणों के अनुसार स्वयं ही हो रहे हैं। वही अज्ञानी सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। जीवन में उन रिश्तों से दूरी बना लें जो केवल स्वार्थ पर टिके हैं। जब जरूरत पड़ती है तो ऐसे रिश्ते सिर्फ अपमान और पीड़ा देते हैं।